अहम मामला है ये। मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए तयशुदा पासिंग परसेंटेज बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने पासिंग परसेंटेज 70% से कम करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। जुमेरात 19 अक्टूबर को मुनक़िदा काउंसिल मीटिंग में नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जाम में फेल होने वाले तलबा को इम्तिहानी अमल का हिस्सा बनने की इजाज़त दे दी गई है। अहम खबर, मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए तयशुदा पासिंग परसेंटेज बरकरार रखने का फैसला किया गया है और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने पासिंग परसेंटेज 70% से कम करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। और आज ये इजलास हुआ है। मुनक़िदा काउंसिल मीटिंग इजलास में नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जाम में फेल होने वाले तलबा को अब इम्तिहानी अमल का हिस्सा बनने की इजाज़त दे दी गई है। तौसीफ अब्बासी हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। तौसीफ, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस बारे में मज़ीद? जी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की आज 19 अक्टूबर को मुनक़िदा काउंसिल मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि जो पाकिस्तान मेडिकल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के का लास्ट मंथ में एग्जाम हुआ था, नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जाम, उसमें ये शिकायत थी कि बहुत सारे स्टूडेंट टोटल 100% में से 3.9% स्टूडेंट से पास हुए थे और दबाव पीएमडीसी पे ये डाला जा रहा था कि इन स्टूडेंट्स की पासिंग परसेंटेज जो है वो 70% से कम करके 50% कर दी जाए। अब पीएमडीसी ने अपनी इस काउंसिल मीटिंग में ये उसूली फैसला किया है कि ये पासिंग परसेंटेज किसी सूरत कम नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता उन स्टूडेंट्स को ये फेवर जरूर दे दी गई है कि वो स्टूडेंट्स मुतअद्दिद दफा अटेम्प्ट कर सकते हैं इस एग्जाम में बैठ के पास होने की, लेकिन पासिंग परसेंटेज जो है वो पुराने से जो तयशुदा थी 70% वही रहेगी। जी तौसीफ, ये भी बताइएगा कि कितने तलबा जो हैं वो पास हुए थे और ये 50% तक जो पासिंग परसेंटेज है ये क्यों रखने का कहा गया है? जी, कुछ 250 के करीब तलबा ने उस एग्जाम में हिस्सा लिया था और उसमें से टोटल 3.9% स्टूडेंट पास हुए थे, जो एक कसीर रेशो थी उस टोटल काउंटिंग की, जिसके ऊपर इन जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे उनका मुतालबा ये था कि जो पाकिस्तानी लोकल जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी पासिंग परसेंटेज चूंकि 50% रखी गई है, तो इसी तनासब से जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनकी पासिंग परसेंटेज भी 70% से कम करके 50% कर दी जाए। लेकिन अब जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जो काउंसिल मीटिंग हुई है आज जुमरात 19 अक्टूबर को काउंसिल पीएमडीसी सेक्रेटेरिएट में, उसमें ये फैसला किया गया है कि ये पासिंग परसेंटेज जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की एनआरई एग्जाम के मुतालिक है वो पहले से जो तयशुदा थी वही रहेगी। हाँ, अलबत्ता स्टूडेंट्स को री अटेम्प्ट करने की जो है वो उसको अलाउ किया गया है कि आप अगर एक दफा फेल होते हैं, 2 दफा होते हैं, 3 दफा होते हैं, तो आप मुतअद्दिद दफा आप एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं और आप उसको जो है क्वालिफाई करने के लिए कोशिशें कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा तौसीफ। इस वक्त ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। जावेद बलोच साहब, ये मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए तयशुदा पासिंग परसेंटेज पर करार रखने का फैसला हुआ है। जावेद बलोच साहब, ये क्लियर करना चाहूँगी कि फॉरेन जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कहा गया है कि 50% परसेंटेज रखी जाए पासिंग आउट। देखें, ये पीएमडीसी का एक बड़ा फैसला है मुल्क में मेरिट को यकीनी बनाने के लिए। मामला ये था कि ये वो स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर मेरिट पर नहीं आते थे और वो अपने आप को अफगानिस्तान, अजरबैजान और बाकी मुल्कों में जो है वो एडमिशन लेके वहाँ से पास होकर यहाँ पर आते थे। और जबकि यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए ये जरूरी है कि एनआरई एग्जाम जो है किसी भी डॉक्टर को, चाहे वो पाकिस्तान में उसने एमबीबीएस किया हो, चाहे वो फॉरेन ग्रेजुएट हो, उसके लिए ये पीएमडीसी ने जरूरी करार दिया था कि वो यहाँ पर एनआरई एग्जाम पास करेगा तो तभी उसको जो है वो प्रैक्टिस अलाउ की जाएगी। लेकिन चूंकि ये जो मुख्तलिफ कॉलेज से, बैरून मुल्क के कॉलेज से पढ़ के आते हैं या वहाँ पर नहीं जाते और जो है वो डिग्री उन्हें मिल जाती है, तो ये वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये इम्तिहान पास करने में मुश्किल होती थी और ये डिमांड की जा रही थी कि उनका मेरिट कम किया जाए। स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ सेनेट की वहाँ भी ये डिमांड की गई पीएमडीसी से कि इन स्टूडेंट का मेरिट जो है वो कम किया जाए, लेकिन पीएमडीसी ने ये मेरिट कम करने की बजाय मेरिट को बरकरार रखा है और ये फैसला किया है कि जो तयशुदा मेरिट है पीएमडीसी का, जो तयशुदा असूल हैं उसके तहत ही एनआरई एग्जाम लिया जाएगा और उसी के तहत ही इन तलबा को इम्तिहान पास करना होगा। तो ये एक अच्छा इकदाम है पीएमडीसी की तरफ से कि उन्होंने मुल्क में मेरिट को यकीनी बनाने के लिए ये फैसला किया है कि जो परसेंटेज, जो मार्क्स रखे गए हैं 70% के, वही बरकरार रहेंगे और इस पे जो है वो कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। क्योंकि पीएमडीसी का ये जो है ये फैसला है
और पीएमडीसी ये चाहती है कि मुल्क में अच्छे डॉक्टरों को जो है वो अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस हों और अच्छे डॉक्टरों को जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो फैलाया जाए और जो इलाज मुआवजा की सहूलियात हैं वो बेहतर से बेहतर हो सकें। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट को जो है वो एनआर एग्जाम में पास किया जाएगा या मेरिट कम किया जाएगा तो फिर ऐसे डॉक्टर प्रोड्यूस होंगे जिनका नॉलेज नहीं होगा, जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा, तो फिर वो मरीजों की जानों से खेलेंगे। जावेद पुरोहित साहब, बड़ा अच्छा डिसीजन है ये पीएमडीसी की जानिब से, क्योंकि इस तरह से जो मेरिट जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ से तालीम हासिल करते हैं, डिग्री लेते हैं, तो फिर इस तरह से तो उनका मेरिट ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे ही है, यही मौक़िफ़ था पीएमडीसी का। लेकिन चूंकि ये जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं इन्होंने अप्रोच किया था सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ को, और वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी ने भी ये डिमांड की थी पीएमडीसी से, वहाँ पर अपना उन्हें बुला के कि ये मेरिट कम किया जाए। ये मामला फिर पीएमडीसी की काउंसिल में गया था, थर्ड काउंसिल की मीटिंग में फिर ये फैसला किया गया पीएमडीसी की तरफ से कि ये जो मेरिट है इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और जो एनआरई एग्जाम में 70% मार्क्स जो तयशुदा मेरिट है उस पर पूरा उतरेगा, उसे ही जो है वो पास किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जावेद पुरोहित साहब हमारे साथ थे, और तौसीफ अब्बासी आपका भी बहुत शुक्रिया।